समरकंद के कदीम और लाजवाल शहर के मज़ाफ़ात में एक मुक़द्दस ज़ियारतगाह है। सदियों से ये मुक़द्दस मकाम 3 मुख्तलिफ अक़ायद के ज़ायरीन को राग़िब करता है। ये मुक़द्दस जगह हज़रत दानियल की कब्र है। मुसलमान, यहूदी और मसीही मजहब के पैरोकार इस मकबरे की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाते हैं। कदीम लोगों के मुताबिक इस कब्र में नबी की बाक़ियात मदफून हैं। तारीख से हम जानते हैं कि हजरत दानियाल बाबल शहर में रहते थे। ये शहर इसी जगह पर वाक़या था जिसे हालिया दौर में इराक का इलाका कहा जाता है। इसी जगह हजरत दानियाल का इंतकाल हुआ था। तो फिर उज़्बेकिस्तान में इस मुक़द्दस नबी की बाक़ियात कैसे मदफून हुई? कदीम लोग बताते हैं कि किस तरह हमारे अजीम आबाओ अजदाद आमिर तैमूर की नाकाबिल तस्खीर फौज ने आसपास के मशरिक में तमाम हुक्मरान ताकतों को आसानी से फतह कर लिया, लेकिन उनके रास्ते की रुकावट एक शहर था जिस पर वो कभी फतह हासिल नहीं कर सके। आखिरकार आमिर तैमूर को मालूम हो गया कि ऐसा क्यों था। उसने सुना कि वहां जिस नबी की बाक़ियात दफन है वो शहर के बाशिंदों की हिफाजत का बाइस बनती हैं। जी, और वो नबी हजरत दानियल है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, आमिर तैमूर ने नबी की बाक़ियात को अपनी सल्तनत के दारुल हुकूमत समरकंद ले जाने का फैसला किया। अब भी हमारे लोग मानते हैं कि मुक़द्दस नबी की बाक़ियात शहर की हिफाजत करती हैं और यहाँ मुकीम लोगों के लिए खुशहाली और सुकून लाती हैं। ऐसा क्यों है? जैसा कि कहा जाता है, मुतअद्दिद मुख्तलिफ अक़ायद के पैरोकार अब भी इस नबी की ताज़ीम और तकरीम करते हैं। शायद इसकी वजह हजरत दानियाल की मिसाली जिंदगी है। जी, इस मोअज़्ज़ज़ शख्स की जिंदगी और आमाल की कहानी को हजरत दानियाल की किताब में बड़ी तफसील से बयान किया गया है, जो कलाम मुक़द्दस में भी शामिल है। तकरीबन 2500 बरस कबल बाबल के मुशरिक बादशाह नबूकदनज़र ने यरूशलेम शहर का मुहासरा किया और उसे फतह कर लिया। उसने खाना खुदा को तबाह किया और यरूशलेम के बहुत से बाशिंदों को अपनी सल्तनत के दारुल हुकूमत बाबल जिला वतन कर दिया। असीरान में जिला वतन होने वालों में एक नौजवान हजरत दानियाल भी थे। ये नौजवान गहरी सोच रखता था और खानदान अशराफिया से था। वो हजरत दानियाल को नबूकदनज़र के महल में ले गए, उन्हें बाबल की जुबान व अदब की तालीम दी और उनके साथ अच्छा सलूक किया। अगरचे वो बुत परस्तों से भरे हुए शहर में रहते थे, लेकिन हजरत दानियाल जिंदा खुदा के साथ सरशार रहे। उन्होंने बाबल के बुत परस्त लोगों के रस्म व रिवाज की पासदारी नहीं की। हजरत दानियाल की हिकमत ने शाह बाबल को लाजवाब कर दिया। बादशाह ने मुतअद्दिद बार हजरत दानियाल को अपनी मौजूदगी में तलब किया और उससे अपने ख्वाबों की तर्जमानी करवाने को कहा। खुदा ताला बादशाह के ख्वाबों की ताबीर हजरत दानियाल पर जाहिर करते। फिर कई बरसों बाद सल्तनत बाबल को मादियों की बादशाहत ने फतह कर लिया। रब करीम के फजल से नया बादशाह जो तख्त पर बैठा था वो हजरत दानियाल के साथ शफकत से पेश आया। चूंकि हजरत दानियाल ने महल में मौजूद तमाम शहजादों और ओहदेदारों से ज्यादा महारत के साथ अपने फराइज सर अंजाम दिए, इसलिए बादशाह ने हजरत दानियाल को अपनी पूरी सल्तनत का जिम्मेदार मुकर्रर करने का मंसूबा बनाया। शहजादे और दीगर अहलकार हजरत दानियाल से हसद करने लगे और ये होता नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने हजरत दानियाल के सरकारी फराइज और कारकर्दगी में गलती तलाश करने की कोशिश की, लेकिन हजरत दानियाल ने अपनी जिम्मेदारियों को मुस्तकिल तौर पर निभाया। उन्होंने उनको गैर जिम्मेदाराना या नाजायज काम करने का इल्जाम लगाने की कोई बुनियाद नहीं दी। उन ओहदेदारों को मालूम था कि हजरत दानियाल जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, लिहाजा उन्होंने एक मंसूबा तैयार किया जिससे वो हजरत दानियाल पर उनके इस अमल का इल्जाम लगाने का फैसला करते। धोखाधड़ी का इस्तेमाल करते हुए उन ओहदेदारों ने बादशाह पर दबाव डाला कि वो शाही फरमान जारी करे। इस शाही हुक्मनामे के मुताबिक अगले 30 दिन लोगों को सिर्फ बादशाह की इबादत करनी पड़ेगी और सिर्फ उसी के आगे दुआ करना पड़ेगी।
इस शाही हुक्मनामे में जिंदा खुदा की इबादत करना सख्ती से मना किया गया था। हुक्मनामे में कहा गया कि जो भी इस फरमान की तामील नहीं करेगा उसे सजाए मौत दी जाएगी। हजरत दानियाल ये जानते हुए भी कि ये शाही फरमान है, लेकिन वो तब भी जिंदा खुदा के हुजूर घुटने टेकते रहे और खुदा से दुआ करते रहे, जैसा कि उन्होंने हमेशा की थी। जब बादशाह के ओहदेदारों ने हजरत दानियाल को खुदा से दुआ करते देखा तो उन्होंने बादशाह को इत्तला दी। इस खबर ने बादशाह को बहुत परेशान किया। वो जानता था कि हजरत दानियाल बेकसूर हैं और उससे अकीदत रखते हैं, लेकिन जब एक दफा शाही फरमान दे दिया जाता है तो बादशाह भी उसको तब्दील नहीं कर सकता। उस दिन उन्होंने हजरत दानियाल को बादशाह के फरमान की तामील ना करने पर सजा दी। उन्होंने आपको भूखे शेरों की गार में फेंक दिया। जब वो हजरत दानियाल को शेरों की गार की तरफ ले जा रहे थे तो बादशाह ने आपको पुकारा, मैं तुम्हें अपने खुदा के हवाले करता हूँ, वो खुदा जिसकी तुम मुस्तकिल इबादत करते हो तुम्हें सलामत रखे। बादशाह के ये अल्फाज अभी खत्म ही हुए कि एक बड़े पत्थर ने शेर की गार को बंद कर दिया। अगले दिन सुबह सवेरे बादशाह जल्दी से शेर की गार की जानिब गया। वो अपनी आंखों देखे हाल पर यकीन नहीं कर सका। जब हजरत दानियाल को शेरों की गार से लाया गया तो उस पर एक खराश भी ना मिल सकी। जी, खुदा ने उसकी हिफाजत की थी। बादशाह के शाही हुक्म के मुताबिक जिन लोगों ने हजरत दानियाल के खिलाफ बदगुनवानी की थी उन्हें शेर की गार में डाल दिया गया। इससे पहले कि वो निचले हिस्से तक पहुंचते, शेरों ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इसी तरह हजरत दानियाल एक नबी के तौर पर जाने जाते हैं जिसने वफादारी के साथ खुदा की खिदमत की। वो अपने आबाई सरजमीन से जला वतन हो चुके थे। उन्होंने बादशाह के ख्वाबों की तर्जुमानी की। हजरत दानियाल की खुदा के साथ वफादारी की वजह से बुत परस्त मर्दों ने उन्हें शेरों की गार में डाल दिया, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंची। हजरत दानियाल की एक और खुसूसियत थी, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं था। खुदा ने हजरत दानियाल को फरिश्ता जिब्राइल के जरिए बहुत सी पेशनगोइयां दी। ये पेशनगोइयां जमीन पर बादशाहतों और सल्तनतों के अरूज जवाल के बारे में और खुदा के जरिए मुंतखब करदा एक अजीम हुक्मरान के आने के बारे में बताती हैं। हाकिम थोड़ी देर के लिए आएगा और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, लेकिन वो दुनिया की आखिरत में वापस आएगा और जमीन पर खुदा की बादशाही कायम करेगा। हजरत दानियाल के इल्हाम के मुताबिक इस बादशाह को इख्तियार, शान और खुद मुख्तार हुक्मरानी दी गई थी। तमाम लोग, कौमें और कबीले उसकी इबादत करेंगे। उसकी बादशाही एक लाजवाल बादशाही होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। उसकी बादशाही कभी भी बर्बाद नहीं होगी। ये हुक्मरान मसीहा है, खुदा का मुंतखब बादशाह। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तमाम पेशनगोइयां जनाब मसीह की जिंदगी में हुई। एक मसीहा, जनाब मसीह को मौत के घाट उतारा गया था, लेकिन खुदा ताला ने उन्हें जिंदा किया। जनाब मसीह अब जन्नत में है और खुदा ताला के दाहिनी तरफ तशरीफ फरमा है। दुनिया के इख्तिताम पर वो जमीन पर वापस आएंगे और खुदा की बादशाही कायम करेंगे। वो हमेशा के लिए शाह अमन की हैसियत से हुकूमत करेंगे। हर एक जो आप पर ईमान लाता है वो खुदा ताला की बादशाही में दाखिल होगा और हमेशा के लिए खुदा ताला की हुजूरी से लुत्फ अंदोज होगा।